हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, आज का हमारा क्लास टेस्ट सीरीज़ पे आधारित है और ये टेस्ट सीरीज़ बीपीएससी 66 प्री एवं एसआई जो मुख्य परीक्षा होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक छोटा सा नोटिफिकेशन देना चाहूँगा कि मैं बीपीएससी 66 के लिए आपका यहाँ पे एक ऑनलाइन बैच शुरू होगा जिसमें प्री मेंस जीएस और ऑप्शनल हिस्ट्री ये तीनों आपके एक प्रॉपर वे में यहाँ पे क्लासेस ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस होगा इसका, और इस ये हमारा जो क्लास का शेड्यूल होगा या क्लास का मेथड होगा, आपको लगेगा कि जैसे हम क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से क्लास ऑर्गेनाइज किया जाएगा और काफ़ी बेहतर तरीके से एक निश्चित समय में आप लोगों का सिलेबस और जो भी कोर्स है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़ें, पहले देखें क्लास, अगर सही लगे तो आप लोग कंटिन्यू करें। ऑनलाइन क्लास के लिए चाहे ऑप्शनल हिस्ट्री हो या बीपीएससी 66 मेंस के लिए जीएस पेपर हो या फिर आप प्री मेंस और ऑप्शनल हिस्ट्री तीनों करना चाह रहे हैं, तो आप कांटेक्ट करेंगे 8368196379 पे। इस पर आप कांटेक्ट करेंगे और अपना कोर्स बताएंगे। और आप देखिए जो ट्रायल क्लास है हमारा, आप मज़े से ट्रायल क्लास देखें, आपको अच्छा लगता है, आप सेटिस्फाइड होंगे क्लास से, तो आप ज्वाइन करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए, आज का हम टेस्ट सीरीज के जो भी क्वेश्चन है आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। वो आपके बीपीएससी 66 प्री और एसआई मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने किस राज्य में अनुच्छेद 324 का प्रयोग करते हुए चुनाव प्रचार समय से पूर्व समाप्त कर दिया? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, खास करके भारत के संविधान के आर्टिकल से रिलेटेड है। लेकिन एक तरह से देखें तो हाल ही में जो लोकसभा चुनाव का पे आधारित एक क्वेश्चन है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका आंसर आपका पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में आपने देखा था कि चुनाव आयोग ने एक अच्छा सा स्टेप लिया था और इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था आर्टिकल 324 को लेकर के, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से गैर संवैधानिक निकाय नहीं है? आप ध्यान रखेंगे, ये नहीं है शब्द को आप लोग हमेशा कोट करके पढ़ेंगे, अंडरलाइन करके पढ़ेंगे, नहीं तो कई बार गलती हो जाती है। तो यहाँ पूछा है कि गैर संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका मतलब कि संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ आप देखें, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये संविधान के आर्टिकल 338 यानी 338 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो इसका मतलब है कि ये गैर संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक निकाय है। तो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय नहीं है, तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में कोई भी राजनीति दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह, इसके लिए देखिए, राष्ट्रीय दल का जो मान्यता प्राप्त करने के लिए कई सारे प्रावधानों में से यहाँ पे एक प्रावधान दिया गया है। तो जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें अगर हम देखें तो हमारा बी आंसर होगा। 4 राज्यों में राज्य स्तर का दल होना चाहिए। अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तर का दल है तो वो राष्ट्रीय स्तर का दल कहा जाएगा। तो इसके लिए कई सारे प्रावधान हैं, हम डिटेल से जब भारत के संविधान का क्लास हो रहा है आपका, तो वहाँ पे हम इसको और डिटेल से देखेंगे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा की समितियां जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा की समितियां थी जिनके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे। तो आप यहाँ ध्यान से देखें, इसका आंसर अगर देखें हम तो देखते हैं कि राजेंद्र बाबू प्रक्रिया नियमन समिति के भी अध्यक्ष थे, राजेंद्र बाबू संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी अध्यक्ष थे। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर हो जाएगा ई। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक है, इसलिए हमारा आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा की बैठकों के बीच अंतराल क्या होता है, मतलब कि अंतराल कितने का होता है ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच का, ध्यान रखेंगे। और ये हमारा है पंचायती राज, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत। तो इसके लिए आप याद रखेंगे कि ये जो मैक्सिमम गैप होना चाहिए वो 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए 3 महीना से अधिक नहीं समय का अंतराल होना चाहिए। तो आंसर होगा 3 महीना। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम जानते हैं कि ग्राम सभा एक मूल सभा होता है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है बिहार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत मुखिया अपना त्याग पत्र सौंपता है। मुखिया किसे त्याग पत्र सौंपेगा? तो मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपता है, याद रखेंगे। इसका आंसर सी होगा। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? नहीं को कोट करें, नहीं किया गया। तो ध्यान दें, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा मैथिली है, संथाली, डोगरी, नेपाली और एक उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन होता है हमारा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप बात करेंगे मैथिली का और डोगरी का, मैथिली और डोगरी, ये 71वां संविधान संशोधन से नहीं आया था और इसके लिए 92वां संविधान संशोधन यानी 92वां संविधान संशोधन हुआ था और ये 2003 में हुआ था और मैथिली डोगरी आया था। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो 71वां संविधान संशोधन ये दोनों नहीं होंगे और यही क्वेश्चन है कि 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था? तो 2 भाषा हो गया, मैथिली और डोगरी, इसलिए हमारा आंसर ई होगा। ध्यान दें, यहाँ पे जब हमारा 71वां संविधान संशोधन हुआ था संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, मणिपुरी और नेपाली, ध्यान दें, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 71वां संविधान संशोधन का देन है, या उसके साथ हमने देखा कि 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसके साथ आपने देखा कि बोडो, ध्यान देंगे कि 71वां संविधान संशोधन आपका अगर डेट याद रखें तो ये 1992 में हुआ था और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और नेक्स्ट आपका एक था संथाली। तो
ये 4 भाषा 2003 में 92 संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया था। तो आप यहाँ देख लीजिए मैथिली और संथाली है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा देखें तो इसमें नहीं जोड़ा गया था। तो यहाँ पे नेपाली है और कोंकणी है। खतरमा के साथ कौन नहीं जोड़ा गया, तो आप देख लीजिए मैथिली और डोगरी आपका आंसर आएगा। इसके बाद संथाली भी है, तो इसका आंसर ई आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि एक से अधिक हमारा आंसर होगा। तो 71वां संविधान संशोधन याद रखेंगे, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली यहाँ से है। और 2003 में जो 92वां संविधान हुआ था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये आपका 93 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8वां कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तो ये आप बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखें यहाँ पे प्रतिष्ठा एवं अवसर की स्वतंत्रता, ये प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना बात नहीं करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 9वां क्वेश्चन है हमारा कि विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए विधानमंडल, अगर हम विधानमंडल की बात करें तो इसमें आप इसके दो पैर बना लें। एक हमारा हो जाता है विधानसभा, और दूसरा है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों के दोनों विधानमंडल के ही तहत आता है। और जब अगर हम विधानसभा की बात करें तो मिनिमम जो एज है वो 25 वर्ष का होना चाहिए, और विधान परिषद के लिए जो मिनिमम एज है वो 30 वर्ष है। तो इसका मतलब है कि विधानमंडल के लिए जो सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति का जो आयु है वो 25 वर्ष और 30 वर्ष, ये दोनों मायने रखता है। इसका मतलब हमारा आंसर इस तरह के क्वेश्चन के लिए बहुत सावधानी पूर्वक आंसर करेंगे और आंसर ई होगा, क्योंकि हमारे पास 25 वर्ष भी है और 30 वर्ष भी मेंशन है, और यहाँ पे एक से अधिक भी ऑप्शन है, तो इसलिए आंसर ई होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ पर यह कर्तव्य अध्यारोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ये आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 355 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे हिस्ट्री के हैं यहाँ से। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन पहला है कि फारस का यात्री अब्दुल रजाक किस शासक के दरबार में आया था। तो ध्यान से देखिए, अब्दुल रजाक के बारे में बात कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अब्दुल रजाक के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देवराय प्रथम नहीं होगा, कृष्णदेव राय भी नहीं है, अच्युत देव राय भी नहीं होगा, कृष्णदेव राय द्वितीय यहाँ पे आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कृष्णदेव राय द्वितीय देख करके लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे, लेकिन ये भी आंसर नहीं है। इसका आंसर ई होगा, क्योंकि इसका आंसर देव राय द्वितीय है। देव राय द्वितीय याद रखेंगे, देव राय सेकंड है ये। और अब्दुल रजाक आया था विजयनगर में, और ये 1442 ईस्वी में आया था, और विजयनगर के शासक थे ये, तो ये भी याद रखेंगे विजयनगर। तो ये देवराय द्वितीय थे, उसके समय में आए थे, और आपके ऑप्शन में देवराय नहीं है, इसलिए आंसर ई होगा।
बिहार का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है ये कि जब वेनसांग अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति निम्नलिखित में से कौन थे? यानी जब वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हुआ करते थे तो उस समय वहाँ के जो कुलपति है वो कौन थे? याद रखेंगे कि कुलपति शीलभद्र हुआ करते थे। इसका आंसर शीलभद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने किस नदी के तट पर संन्यास ग्रहण किया था? देखिए, संन्यास की जगह पे अगर आप लोगों से एक वर्ड यूज कर दे और उसको बोलते हैं प्रवज्या। प्रव्रज्या, ये सब याद रखेंगे आप लोग। प्रव्रज्या यानी कि प्रव्रज्या का मतलब है संन्यास धारण करना। तो ये पूछा गया है आपसे कि किस नदी पर, किस नदी के तट पे, तो आपका आंसर इसमें डी होगा, अनुमा। ये अनुमा नदी है और ये अनुमिक नेपाल का एक स्थान है अनुमिक, वहाँ पे नदी बहती है अनुबा और काफ़ी पवित्र नदी माना जाता है इसको। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी नदी के तट पे महात्मा बुद्ध ने संन्यास ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र में बढ़ता शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, बढ़ता का मतलब यहाँ वृत्ति से लिया गया है। वृत्ति मतलब कि किस तरह से कार्य प्रणाली, वृत्ति को कृषि एवं पशुपालन और वाणिज्य, जीवन को जीने के लिए जो काम है उसे वृत्ति कहा गया है। यानी जीवन को जीना है तो जीवन के लिए जो काम है, खास करके जो हमारा जो ये कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वाणिज्य एवं व्यापार है, ये सब हमारे जीवन के मूलभूत उद्देश्यों में से आता है। तो इसलिए ये दोनों होगा इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ से आर्यों के मिथिला या विदेह के क्षेत्र तक विस्तार एवं विकास करने के प्रमाण मिलते हैं? तो आपने सतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा सुना होगा, जहाँ अग्नि आगे आगे चलती है और फिर पीछे पीछे आर्य चले थे। तो इसका आंसर आपका सतपथ ब्राह्मण होगा, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सूफी संप्रदाय की वह शाखा जिसका केंद्र बिहार था। तो फिरदौसी सूफी संप्रदाय का केंद्र बिहार था, आप याद रखेंगे। इसका आंसर फिरदौसी होगा। 17 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है हमारा कि असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदी साप्ताहिक देश, ये हिंदी साप्ताहिक है और असहयोग आंदोलन के दौरान इसका संपादन किया गया था। तो इसके संपादन किस नेता के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिए। तो देश का संपादन असहयोग आंदोलन के तरफ, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो देश का संपादन राजेंद्र बाबू करते थे। तो इसका आंसर आपका डी होगा। याद रखेंगे, देश पत्रिका का संपादन, साप्ताहिक पत्रिका है ये, हुआ करता था उस समय, राजेंद्र बाबू द्वारा संपादित था। 18वां क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार छात्र सम्मेलन जो 1906 में हुआ था, इसके सभापति कौन थे? तो आप ध्यान रखेंगे, जब बिहार छात्र सम्मेलन 1906 वाला सभापति शरफुद्दीन साहब ने किया था, तो आपका आंसर शरफुद्दीन होगा इसका, बी। क्वेश्चन 19 देखिए, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ध्रुव दल, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय काफी सक्रिय था। तो किस मतलब की स्थापना किस क्षेत्र में हुआ था? एक ध्रुव दल भारत छोड़ो आंदोलन के समय में काफी सक्रिय दल है और ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? आपका क्वेश्चन है, ये कटिहार क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। ध्यान रखेंगे, कटिहार में काफी सक्रिय था ध्रुव दल आंदोलन, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है 20, बिहार में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के संयोजक थे। यानी जो साइमन कमीशन आया था और इसे काला झंडा दिखाया गया था, तो बिहार में इस आंदोलन के संयोजक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपके वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आपके, और ये थे देवकी नंदन जी। आप याद रखेंगे, साइमन कमीशन बिहार में जब बहिष्कार किया गया था
इसलिए संयोजक देवकी नंदन बाबू थे। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। दोस्तों आज का ये हमारा क्वेश्चन था 20। आगे मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज होगा और 150 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा मैं। और नेक्स्ट टेस्ट से मैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ करंट के जो समसामयिक मुद्दे हैं 10 क्वेश्चन उसके भी मैं जोड़ दिया करूँगा। तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आप मेरे साथ जुड़ें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए बात की है, तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरे साथ जुड़े और देखें आपको कितना फ़ायदा होगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।